श्रुति एक खूबसूरत और युवा महिला जो अपनी 20 की उम्र के अंत में थी, जयप्रकाश नामक 47 वर्षीय सीईओ की निजी सहायक के रूप में काम करती थी। जयप्रकाश अपने सख्त लेकिन करिश्माई नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। श्रुति के लंबे, रेशमी काले बाल, जो हमेशा एक पोनीटेल में बंधे होते थे, उसकी खूबसूरती और पेशेवर अंदाज में चार चांद लगाते थे। श्रुति अपनी मेहनत और समर्पण के लिए जानी जाती थी। एक रात करीब 3 बजे श्रुति और जयप्रकाश एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जयप्रकाश ने कहा कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने कार्यालय में आराम करना होगा। जाने से पहले उन्होंने एक वॉशरूम में पैसे से भरा हुआ एक ब्रीफकेस और एक छुपा हुआ स्पाई कैमरा रख दिया। श्रुति, जो थकी हुई और तनाव में थी, वॉशरूम में खुद को तरोताजा करने के लिए गई। वहां पहुंचते ही उसकी नजर आंशिक रूप से खुले हुए ब्रीफकेस पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और जब उसने नकदी देखी तो उसे अपनी आर्थिक परेशानियां याद आ गईं। कुछ देर संकोच के बाद उसने पैसे का एक छोटा हिस्सा अपने पर्स में रख लिया, यह सोचकर कि कोई इसे नोटिस नहीं करेगा। अगली सुबह जयप्रकाश ने स्पाई कैमरे की फुटेज देखी। उन्होंने श्रुति को अपने ऑफिस बुलाया। जैसे ही उन्होंने अपने लैपटॉप पर वीडियो चलाया, श्रुति डर के मारे जड़ हो गई। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और चोरी की। क्या तुम्हें अपने कार्यों के परिणामों का अंदाजा है? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कृपया सर, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसे लौटा दूंगी। पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। एक और तरीका है। हमारी कंपनी की उन्नति और समृद्धि के लिए मेरी पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा है। इसके तहत ऑफिस में एक अविवाहित महिला को सभी कर्मचारियों के सामने अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। श्रुति की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने अपने लंबे बालों को पकड़ते हुए रोते हुए कहा। जयप्रकाश ने कहा, यदि तुमने इनकार किया तो मुझे यह मामला पुलिस को सौंपना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सहमत हो तो पहले तुम्हें इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम इस अनुष्ठान में अपनी मर्जी से भाग ले रही हो और इस पर मुंह या कंपनी का कोई दबाव नहीं है। श्रुति के पास कोई विकल्प नहीं था। अपमानित और विवश होकर उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। स्टाफ में हलचल मच गई, लेकिन श्रुति आगे आई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं अपनी मर्जी से यह कर रही हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। हालांकि उसकी कांपती आवाज उसकी आंतरिक व्यथा को प्रकट कर रही थी। श्रुति को कुर्सी के बजाय फर्श पर पालथी मारकर बैठने के लिए कहा गया। वह झिंझकी, लेकिन मजबूरी में बैठ गई। जयप्रकाश ने खुद रेजर उठाया, जो परंपरा का सम्मान करने का प्रतीक था। फिर उन्होंने उसके बालों को पानी से गीला किया, साबुन लगाया और उसका सिर मुंडाना शुरू किया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया, जबकि उसके सुंदर बाल जमीन पर गिरने लगे। रेजर के हर स्ट्रोक के साथ उसके घने बाल कम होते गए और आखिरकार उसकी खोपड़ी चिकनी और पूरी तरह गंजा हो गई। जैसे ही सब लोग तितर बितर होने लगे, श्रुति ने अपना गंजा सिर छूते हुए महसूस किया कि चोरी करना वास्तव में पाप है।